नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे रोज इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश वर्ड्स के सही उच्चारण और उनके हिंदी मतलब के साथ। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण सीखिए हिंदी मीनिंग के साथ। इस वीडियो में हम लोग ये अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे और इनका हिंदी अनुवाद भी सीखेंगे। इन शब्दों का हम लोग सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं और इनका हिंदी अनुवाद क्या होता है, आइए सीखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो ACCEPT। इस शब्द को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्ट। अब देखिए, मैं आप लोगों को इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन लिख करके बता देती हूँ जिससे कि आप लोग इन शब्दों को पढ़ने में गलती ना करें। यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं ए। फिर यहाँ पर देखिए आधा क और स में एक ही मात्रा, फिर यहाँ पर आधा प और टी से लिखते हैं ट। इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों स्वीकार करना। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा स्वीकार करना। इसको बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ACCEPT, एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो BELIEV। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलीव। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर आधा ब बनेगा ल, और ल में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पर ब। इस पूरे शब्द को यहाँ पर हम लोग पढ़ते बिलीव। और बिलीव का मतलब होता है स्वीकार करना। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा स्वीकार करना। नेक्स्ट यहाँ पर है CREAT, क्रिएट। यहाँ पर देखिए क का में पदेन र की मात्रा, फिर छोटी ई की मात्रा, ए से एड़ी और ट से टी। टी है, टी से यहाँ पर बच्चों बन जाएगा ट। तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे क्रिएट। और क्रिएट का मतलब होता है बनाना। क्रिएट, क्रिएट का मतलब बनाना। बनाना वो केला वाला बनाना नहीं, इसका हिंदी अनुवाद होता है क्रिएट। क्रिएट का मतलब हो जाएगा बनाना। अब देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और देखिए आप लोग इन शब्दों को अंग्रेजी में लिख करके इनका प्रोनाउंसिएशन भी लिख लीजिए, जिससे कि अगर आप लोग कभी बाद में पढ़ेंगे तो इन शब्दों का अगर आप लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं तो ये हिंदी अनुवाद देख करके, जो ये हिंदी में प्रोनाउंसिएशन इनका लिखा हुआ है, आप लोग इनको पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये शब्द आसानी से पढ़ने में आ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ DECIDE। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिसाइड। देखिए यहाँ पर ड में छोटी ई की मात्रा, फिर सा में अ की मात्रा, ई, और यहाँ पर लिखते हैं ड़। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिसाइड, DECIDE, डिसाइड। और डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। डिसाइड, डिसाइड का मतलब निर्णय लेना। देखिए बच्चों, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ये जो वर्ड है इनको याद करना पड़ेगा कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। ये आप लोगों को देख देख कर सीखने होते हैं। इनको याद करना होता है कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डिसाइड का हिंदी अनुवाद हो जाएगा निर्णय लेना। नेक्स्ट यहाँ पर ENJOY। इसको हम लोग पढ़ते हैं इंजॉय। ENJOY, इंजॉय। देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर ई से अंक की बिंदी, ई में लग जाएगी ऊपर अंक की बिंदी, जे में अ की मात्रा औ, फिर यहाँ पर य। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इंजॉय। यहाँ पर देखिए ये ज में ऐसे अ की मात्रा, ऊपर से आदि चंद्र बिंदी है, तो इसका अनुवाद हो जाता है जो। जो यहाँ पर अ के रूप में इसका उच्चारण निकलता है, तो इसको हम लोग पूरे ENJOY को पढ़ते इंजॉय। और इंजॉय का हिंदी अनुवाद होता है आनंद लेना। इंजॉय, इंजॉय मतलब आनंद लेना। FORGET। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉरगेट। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे फ में अ की मात्रा, फिर यहाँ पर आधी चंद्र बिंदी, और यहाँ पर लिखेंगे र, ग में एक ही मात्रा, ट। इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉरगेट। और फॉरगेट का हिंदी अनुवाद होता है भूल जाना। फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल जाना। GROW, ग्रो। ग में पदेन की मात्रा, ओ की मात्रा, इसको पढ़ते हैं ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। GROW, ग्रो, ग्रो मत बढ़ना। HELP, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं हेल्प। देखिए यहाँ पर H से ह और E से एक की मात्रा, L से यहाँ पर आधा ल, P से यहाँ पर प। इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं हेल्प। और हेल्प का हिंदी अनुवाद होता है मदद करना। हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना। IMPROVE, इम्प्रूव। यहाँ पर देखिए आई से ई, फिर यहाँ पर एम से आधा म, फिर यहाँ पर प में पदेन रा की मात्रा, ऊ की मात्रा, और यहाँ पर लिखेंगे ब। इम्प्रूव, इम्प्रूव का हिंदी अनुवाद हो जाता है सुधार करना। इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब सुधार करना। JOIN, ज्वाइन। जे जैसे जो, और ए आधी चंद्र बिंदी, ई, और यहाँ पर लिखेंगे न। ज्वाइन, ज्वाइन मतलब होता है जुड़ना। ज्वाइन, ज्वाइन मतलब जुड़ना। KEEP, कीप। का में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पर प, कीप,
कीप का मतलब होगा रखना, कीप कीप मतलब रखना। LEARN लर्न, यहाँ पर एल लिखेंगे, एल से लो, और यहाँ पर लगेगी इसमें रेप की मात्रा, तो यहाँ पर देखिए न लिखेंगे, ना में लगाएंगे रेप की मात्रा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लर्न। और लर्न का मतलब हो जाएगा सीखना। NEED इसको हम लोग पढ़ते हैं नीड, NEED नीड, नीड मतलब जरूरत होना। OPEN ओपन, OPEN इसको हम लोग पढ़ते हैं ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना, ओपन ओपन मतलब खोलना। PLAY प्ले, यहाँ पर देखिए बच्चों PLAY इसको हम लोग पढ़ते हैं प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। PLAY प्ले, प्ले मतलब खेलना। QUIT क्विट, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं क्विट, QUIT क्विट, क्विट का मतलब होता है काटना या फिर छोड़ना, क्विट क्विट मतलब छोड़ना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो READ रीड, READ इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड, और रीड का हिंदी अनुवाद हो जाता है पढ़ना, रीड, रीड मतलब पढ़ना। SMILE स्माइल, देखिए बच्चों यहाँ पर SMILE इसको हम लोग पढ़ते हैं स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराना। TALK टॉक, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं टॉक, टॉक मतलब होता है बात करना। TALK इसको हम लोग टॉल्क नहीं पढ़ते, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं टॉक, टॉक मतलब बात करना। UNDERSTAND इसको हम लोग पढ़ते हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, देखिए यहाँ पर अंग लिखेंगे, फिर यहाँ पर ड और र, फिर आधा स, यहाँ पर ट में ए की मात्रा, अंग की बिंदी, यहाँ पर ड, इसको हम लोग पढ़ते हैं अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना। VISIT विजिट, VISIT विजिट, विजिट का मतलब होता है मुलाकात करना, विजिट, विजिट मतलब मुलाकात करना। WIN विन, WIN विन, विन मतलब हो जाएगा जीतना, विन, विन का हिंदी अनुवाद हो जाएगा जीतना। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो EXPLAIN इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पर EX यहाँ पर पढ़ेंगे एक्स, फिर यहाँ पर PLAIN इसको हम लोग पढ़ेंगे प्लेन, तो इन दोनों को मिलाकर के एक साथ में पढ़ेंगे एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन का हिंदी अनुवाद होता है समझाना, एक्सप्लेन मतलब समझाना। ANSWER आंसर, ANSWER आंसर, आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, आंसर, आंसर मतलब उत्तर देना। ASK आस्क, ASK यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क, आस्क का हिंदी अनुवाद हो जाएगा पूछना। VEGIN इसको हम लोग पढ़ेंगे विगिन, देखिए यहाँ पर विगिन, VIGIN विगिन, विगिन का मतलब हो जाता है शुरू करना, विगिन, विगिन मतलब शुरू करना। CARRY यहाँ पर इसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कैरी, CARRY कैरी, कैरी मतलब होता है उठाना या फिर ले जाना, कैरी, कैरी मतलब उठाना या फिर ले जाना। DANCE डांस, देखिए बच्चों यहाँ पर DANCE को पढ़ते हैं डांस, डांस मतलब होता है नृत्य करना, डांस, डांस मतलब नृत्य करना। EAT यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं ईट, ईट का मतलब हो जाता है खाना, ईट, ईट का हिंदी अनुवाद खाना। FEEL यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं फील, FEEL फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, इसका हिंदी अनुवाद महसूस करना। GIVE गिव, यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं गिव, GIVE गिव, गिव मतलब होता है देना, गिव, गिव का हिंदी अनुवाद देना। HEAR हेयर, HEAR हेयर, हेयर मतलब हो जाएगा सुनना, हेयर, हेयर का हिंदी अनुवाद सुनना। ENVITE इनवाइट, ENVIET इनवाइट, इनवाइट का हिंदी अनुवाद होगा आमंत्रित करना, इनवाइट, इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। JUMP यहाँ पर इसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं जंप, JUMP जंप, जंप का हिंदी अनुवाद होगा कूदना। KILL किल, KILL किल, किल का हिंदी अनुवाद मारना, किल, किल में मारना। LAUGH लाफ, यहाँ पर LAUGH इसको हम लोग पढ़ते हैं लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना, लाफ, लाफ मतलब हंसना। और क्या नाम लोग स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद होता है लाफ मतलब हंसना। MAKE यहाँ पर इसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं मैक, MAKE मैक, मैक का हिंदी अनुवाद होगा बनाना, मैक, मैक मतलब बनाना। NOTICE नोटिस, NOTICE नोटिस, नोटिस का हिंदी अनुवाद होता है ध्यान देना, नोटिस, नोटिस मतलब ध्यान देना। OFFER ऑफर, OFFER ऑफर, ऑफर का हिंदी अनुवाद होता है प्रस्ताव,
देना, प्रस्ताव देना, ऑफर, ऑफर मतलब प्रस्ताव देना। PASS पास, PASS पास, पास होना, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा पास होना। RUN रन, रन मतलब दौड़ना। SAY से का हिंदी अनुवाद हो जाएगा कहना, से मतलब कहना। TEACH टीच, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं टीच, टीच का हिंदी मतलब होता है सिखाना, टीच, टीच मतलब सिखाना। USE, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं यूज, USE यूज, यूज मतलब होता है उपयोग करना, यूज, यूज मतलब उपयोग करना। WAIT वेट, वेट मीन्स इंतजार करना, वेट, वेट मीन्स इंतजार करना या फिर प्रतीक्षा करना। WORK, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं वर्क, वर्क मतलब होता है काम करना, वर्क, वर्क मतलब काम करना। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये डेली यूज में होने वाली वोकेबलरी पढ़ना और लिखना सीखा हुआ है। इन शब्दों का हम लोग सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, इनका हिंदी अनुवाद क्या होता है, ये सब हम लोगों ने आज की इस वीडियो में जाना है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को इसी तरीके से और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।